नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था शेर शाह ने किस प्रकार मारवाड़ और चित्तौड़ की विजय की 1544 ईस्वी में। वहाँ के जो मालदेव राजा थे मारवाड़ के, वो किस तरीके से क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे और जो राजपूत सरदार थे वो किस तरीके से अफगान सैनिकों का डटकर मुकाबला करते रहे और वीरतापूर्वक उन्होंने सामना किया। मैं इन राजपूत सरदारों को नमन करता हूँ। इन्होंने डटकर मुकाबला किया, भले ही वो अंत में हार गए हों। दोस्तों, कभी भी किसी भी समस्या से हारना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो। बिना हार जीत की चिंता किए उसका मुकाबला करते रहो, जैसे इन राजपूत सैनिकों ने किया। तो इसीलिए आज मैं आगे की इस कड़ी को जोड़ते हुए बताऊंगा कि शेर शाह ने किस प्रकार कालिंजर की विजय हासिल की और कालिंजर की विजय का वो लुत्फ नहीं उठा पाए, क्योंकि उसी समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं कालिंजर की विजय का। कालिंजर का जो दुर्ग था वो बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग समझा जाता था और ये जो कालिंजर की विजय उसने अपनी शुरू की शेर शाह ने, वो चित्तौड़ की विजय के बाद ही शुरू की, क्योंकि चित्तौड़ की विजय तो उनको मुफ्त में ही एक तरीके से मिल गई, क्योंकि वहाँ के जो राणा उदय सिंह थे उन्होंने बिना किसी एक तरीके विरोध किए दुर्ग की चाबी उनके पास भिजवा दी थी। तो इस प्रकार से चित्तौड़ की विजय तो बड़ी आसानी से उन्होंने कर ली थी। तो ये जो कालिंजर का दुर्ग था, मैंने बताया कि ये बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग माना जाता था और वहाँ का जो राजा रहा है वो थे राजा कीरत सिंह। अब्बास खां सरवानी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कालिंजर का राजा कीरत सिंह अगवानी करने के लिए नहीं आया। शेर शाह ने कालिंजर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और दमदमा बनाना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों में वह इतना ऊंचा बन गया कि कालिंजर का दुर्ग उससे नीचे रह गया और अब इस दमदमा से जो दुर्ग के अंदर के लोग थे वो साफ साफ दिखाई देने लगे थे। अफगानों ने उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। जब सैनिक हुक्के यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां जा गिरा, जहां पर बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फटफट कर सभी दिशाओं में बिखरने लगे। शेर शाह इन गोलों की आग में जल उठा, अर्थात एक तरीके से शेर शाह जो है आधा जल चुका था। जब वो अर्ध जला था तो उसको बाहर निकाला गया, उसे शिविर में ले जाया गया जहां समस्त दरबारी इकट्ठे हुए। शेर शाह ने आदेश दिया कि उसके जीवित रहते हुए दुर्ग को विजित कर लिया जाए। अब्बास खां सरवानी आगे लिखते हैं कि यह सुनकर सैनिक चींटियों एवं टिड्डियों की भांति किले पर टूट पड़े और शाम होते होते यानी शाम की नमाज के समय जब शेर शाह को विजय का समाचार मिला तो उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे, यानी वो काफ़ी प्रसन्न हुआ। लेकिन दोस्तों, चूंकि वो आधा जल चुका था, अपनी इस लगाई हुई आग में, इस बारूद की आग में वो खुद ही जल चुका था, अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो कालिंजर का दुर्ग की विजय थी वो उसकी खुद की विनाश लीला बन गई और इस प्रकार से इस विजय का वो उपभोग नहीं कर पाया, उसे इस विजय का जो रस मिलना था वो नहीं ले पाया और 22 मई 1545 ईस्वी को 60 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आग थी गोलों की, इसमें जो शेर शाह था वो खुद ही जलकर भस्म हो गया और इस संसार से अंतिम सांस ली इस कालिंजर की विजय के साथ साथ। तो दोस्तों, ये थी कालिंजर की विजय और शेर शाह की मृत्यु। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी जानकारियाँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा शेर शाह ने किस तरीके से अपने प्रशासन को संभाला, क्या क्या उसमें
विभाग थे, उनकी सारी डिटेल्स मैं आप लोग को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।